हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। तो आज हम किंगडम एनिमलिया ये लेसन का 11th फाइलम कॉर्डेटा का जो थर्ड सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, इसको अगेन दो डिवीजन में क्लासीफाई किया है। तो वो उसमें से फर्स्ट है अग्नैथोस्टोमाटा एंड सेकेंड वन इज़ अ नैथोस्टोमाटा। तो ये जो सब फाइलम है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नोट्स के थ्रू। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में क्लासीफाई किया है। उसमें से जो फर्स्ट वन है वो है अग्नैथोस्टोमाटा एंड सेकेंड वन जो है वो है नैथोस्टोमाटा। यहाँ पे जी साइलेंट है। अभी ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस होके अभी उनका वर्टिब्रल कॉलम बन गया है। अभी ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये कार्टिलेजिनियस भी हो सकता है या बोनी भी हो सकता है। तो अभी ये जो वर्टिब्रेट्स है ये दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, अग्नैथोस्टोमाटा एंड नैथोस्टोमाटा। यहाँ पे ये जो जी है ये साइलेंट है। अभी हम अग्नैथोस्टोमाटा ये जो डिवीजन है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स स्टडी करेंगे। ये जो अग्नैथोस्टोमाटा होता है ये जॉलेस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि उनको जॉ एब्सेंट होता है, इनकी बॉडी में जॉ एब्सेंट होता है एंड इनको सिंगल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होती है। वेयर एज ये जो एनिमल्स है अग्नैथोस्टोमाटा के अंडर बिलोंग्स होने वाले उनका जो ब्लड है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अभी हम नैथोस्टोमाटा के बारे में देखते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये विथ जॉ होते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि अग्नैथोस्टोमाटा के जो एनिमल्स होते हैं ये जॉलेस होते हैं, बट नैथोस्टोमाटा के जो एनिमल्स है वो विथ जॉ होते हैं, यानी कि इनमें जॉ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पैर नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इसके अंदर अग्नैथोस्टोमाटा के अंडर सिंगल नॉस्ट्रिल वाले ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वेयर एज नैथोस्टोमाटा के अंडर पैर नॉस्ट्रिल्स, यानी कि इनके पास दो नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होती है। अग्नैथोस्टोमाटा में हमने देखा था कि ये जो एनिमल्स है ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बट नैथोस्टोमाटा के जो एनिमल्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड एज वेल एज वार्म ब्लडेड भी हो सकते हैं। अभी ये जो अग्नैथोस्टोमाटा है उसको हमने क्लास साइक्लोस्टोमाटा के अंडर कैटेगराइज किया है। पहले यहाँ पे सब फाइलम, देन डिवीजन, और अभी यहाँ पे ये क्लास आता है साइक्लोस्टोमाटा। तो ये जो साइक्लोस्टोमाटा है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम स्टडी करेंगे। ये जो साइक्लोस्टोमाटा के ऑर्गेनिजम्स हैं ये जॉलेस फिशेस होते हैं, इनको जॉ एब्सेंट होता है, यानी बिकॉज ये अग्नैथोस्टोमाटा के अंडर बिलोंग करते हैं तो ये जॉलेस फिशेस है। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजॉन, जिसको हम लैम्प्रे ऐसे कहते हैं, एंड मिक्जिन, जिसको हम हैंग फिश ऐसे भी कहते हैं। इनके अंदर स्टमक जो है वो एब्सेंट होता है एंड इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसी वजह से इसको ट्रू फिशेस ऐसे कहा नहीं जाता है। दीज आर नॉट अ ट्रू फिशेस। वाई? बिकॉज इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स एब्सेंट होते हैं। अभी ये जो नैथोस्टोमाटा के अंडर जो एनिमल है उनको हमने दो सुपर क्लास में कैटेगराइज किया है। उसका जो फर्स्ट सुपर क्लास है वो है पाइसिस एंड सेकंड सुपर क्लास है टेट्रापोडा। अभी ये जो पाइसिस है उसके बारे में पहले हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंड देन टेट्रापोडा। अभी ये जो पाइसिस है, पाइसिस को दो पार्ट में यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। अभी फर्स्ट वन है कॉन्ट्रिच थाइस एंड सेकेंड वन है ऑस्टिच थाइस। अभी ये जो कॉन्ट्रिच थाइस है इनका जो एंडोस्केलेटन होता है ये कार्टिलेजिनस होता है, और कार्टिलेजिनस यानी कि क्या होता है कि वो सॉफ्ट बोन होते हैं। और ऑस्टिच थाइस का एंडोस्केलेटन कैसे होता है? बोनी होता है। अभी ये जो कॉन्ट्रिच थाइस होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, यानी कि ये मराइन वाटर में ही प्रेजेंट होती है। और ये जो ऑस्टिच थाइस है ये मराइन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों में भी पाए जाते हैं। ये जो कॉन्ट्रिच थाइस है इनका जो माउथ है ये वेंट्रली लोकेटेड होता है, यानी कि बैकबोन के वेंट्रल साइड पे लोकेट होता है। वेयर एज ये ऑस्टिच थाइस टाइप के जो फिशेस होते हैं उनका जो माउथ है ये टर्मिनली लोकेटेड होता है। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और अभी तक हमने जो साइक्लोस्टोमाटा के एग्जांपल्स देखे थे, क्लास साइक्लोस्टोमाटा में हमने देखा था कि उनके बॉडी के ऊपर स्केल्स एब्सेंट होती है, इसीलिए हम उनको ट्रू फिशेस ऐसे नहीं कहते थे। बट ये जो कॉन्ट्रिच थाइस है एंड ऑस्टिच थाइस है ये दोनों के यहाँ पे भी ये दोनों के बॉडी के ऊपर भी स्केल्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए कॉन्ट्रिच थाइस एंड ऑस्टिच थाइस दोनों को भी ट्रू फिशेस ऐसे कहा जाता है।
अब ये जो कॉन्ड्रिचथाइस है उनकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स होते हैं उनको प्लेकॉइड स्केल्स ऐसे कहा जाता है, बिकॉज ये जो स्केल होते हैं ये बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से इनके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। एंड ये जो ऑस्टिच है उनके अंदर उनके बॉडी के ऊपर जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं ये साइक्लोनिक होते हैं। साइक्लोनिक यानी कि ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, साइक्लोनिक होते हैं, एज वेल एज टीनोइड स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अभी ये जो टीनोइड स्केल है वो क्या है कि वो कोम लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। कोम लाइक यानी कि कुछ इस तरह से इनके ये जो स्केल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो कॉन्ड्रिचथाइस टाइप के जो पाइसेस होते हैं इनके पास 5 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होता है। दे आर विदाउट कवर्ड, जिसको हम ओपर्क्यूलम कहते हैं। अभी ये जो ऑस्टिचथाइस है इनके अंदर 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके ऊपर कवरिंग भी प्रेजेंट होता है, जिसको ओपर्क्यूलम ऐसे कहा जाता है। अभी ये जो कॉन्ड्रिचथाइस है इसके एग्जाम्पल है स्कॉलीडॉन एंड प्रिस्टिस, और ये जो ऑस्टिचथाइस है उनके एग्जाम्पल है प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरिन। तो इस तरह से हमने ये नोट्स के थ्रू ये जो फाइलम है वर्टिब्रेटा उसका स्टडी कर लिया है। अभी हम हमारे टेक्स्ट बुक में देखते हैं। अभी हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में देखते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, डिवीजन एग्नेथोस्टोमाटा एंड नाथोस्टोमाटा। अभी ये जो एग्नेथोस्टोमाटा है इट इंक्लूड्स द लोवेस्ट और द मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स विच आर विदाउट जॉज। तो मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स जो है वो एग्नेथोस्टोमाटा के अंडर कैटेगराइज किया है, जिनके पास जॉज एब्सेंट होते हैं, दे आर विदाउट जॉज एंड दे इंक्लूड ओनली 1 क्लास ऑफ अ लिविंग वर्टिब्रेट्स। तो इनके अंडर एक ही क्लास कैटेगराइज किया है जो है कि साइक्लोस्टोमाटा। अभी ये जो साइक्लोस्टोमाटा है वो ये जॉलेस होते हैं एंड इसके एग्जाम्पल्स है ईल लाइक एनिमल्स, यानी कि जिनकी स्किन जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। ये सॉफ्ट क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है बट नो स्केल्स, इनकी बॉडी के ऊपर कुछ भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इनको ट्रू फिशेस ऐसे नहीं कहा जाता है। इनके बॉडी के ऊपर मीडियन फिन्स यानी कि यहाँ पे बीच में एक फिन प्रेजेंट होती है, बट ये जो फिन होती है ये पेयर्ड नहीं होती है, यानी कि दोनों भी साइड में भी फिन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती है। ये जो होते हैं ये एक्टोपैरासाइट्स यानी कि दूसरों की बॉडी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, बट वो न्यूट्रिशन के लिए दूसरों की बॉडी के बाहर रह के उनके बॉडी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनका जो माउथ होता है ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए उनका जो माउथ होता है वो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है और इसके पास भी जॉज प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये इस तरह का इनका माउथ प्रेजेंट होता है। एग्नेथोस्टोमाटा जो है उनके पास स्टमक एब्सेंट होता है। इनका जो रेस्पिरेशन है ये रेस्पिरेशन के लिए 6 to 15 पेयर्स ऑफ अ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। तो ये जो गिल स्लिट है उनके ऊपर जो कवरिंग होता है जिसको हम ओपर्क्यूलम बोलते हैं वो कवरिंग इनके पास एब्सेंट होता है। इनका जो हार्ट होता है ये 2 चेम्बर्ड होता है, जिसमें से 1 ऑरिकल होता है एंड सेकेंड 1 इज अ वेंट्रिकल होता है। अभी हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। इनके पास जो गोनाड्स है यानी कि जो सेक्स ऑर्गन है ये सिंगल होते हैं, लार्ज होता है बट गोनोडक्ट्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। इनका जो फर्टिलाइजेशन है ये एक्सटर्नल होता है, यानी कि बॉडी के बाहर वाटर के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। अभी ये जो साइक्लोस्टोन होते हैं दे आर एनाड्रोमोरस। एनाड्रोमोरस यानी कि स्पॉनिंग के लिए यानी कि न्यू फिशेस बॉर्न करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ये माइग्रेट होते हैं। कहाँ से कहाँ पर? फ्रेश वाटर से लेकर मराइन वाटर हैबिटेट में वो माइग्रेट होते हैं एंड आफ्टर स्पॉनिंग यानी कि इनका रिप्रोडक्शन होने के बाद दे डाई विद इन अ फ्यू डेज। इनका रिप्रोडक्शन होने के बाद कुछ ही दिनों में ये डाई हो जाते हैं। ये जो लार्वे है उनका मेटामॉर्फोस हो जाता है एंड देन अगेन ये माइग्रेट टू ओशन, ये अगेन ओशन में माइग्रेट होते हैं। अभी हम नेथोस्टोमाटा के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो नेथोस्टोमाटा है उसको 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया है, पाइसेस एंड टेट्रापोड्स। अभी इनके पास अपेंडेजेस जो है उसके बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है, यानी कि ये जो पाइसेस है इनमें पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, वेयर एज ये जो टेट्रापोडा है इनके अंदर पेयर्ड लिम्स प्रेजेंट होते हैं।
तो अभी हम सुपर क्लास पाइसेस के बारे में देखते हैं। तो ये जो पाइसेस है ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। ये जो होते हैं ये पॉइकिलोथर्मिक, अभी ये जो साइंटिफिक टर्म है ये आपको याद रखनी है। पॉइकिलोथर्मिक यानी कि क्या होता है कि ये इनकी बॉडी का टेम्परेचर उनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, यानी कि खुद की बॉडी को वो अडेप्ट करते रहते हैं। इनकी बॉडी में लैटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट करती है, जो क्या शो करती है, रेडियो रिसेप्टर्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट है, ये शो करती है। अभी ये जो रेडियो रिसेप्टर्स है उसका मतलब क्या होता है, फॉर डिटेक्शन ऑफ अ करंट, वाटर का करंट किस डायरेक्शन में है ये जानने के लिए इनके बॉडी के ऊपर ये रेडियो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी इनकी लोकोमोशन की बात करते हैं। इनके बॉडी में लोकोमोशन के लिए मसल्स एंड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉर्डल फिन्स होता है, ये स्टीयरिंग व्हील की तरह काम करता है, यानी कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये हेल्प करते हैं। ये जो पाइसेस होते हैं इनके ऊपर स्केल्स, यानी कि उनकी जो स्किन है, डर्मल है, उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका ये जो एंडोस्केलेटन है ये बोनी भी हो सकता है एंड कार्टिलेजिनस भी हो सकता है। तो हमने जनरली देखा है कि पाइसेस यानी कि जो फिशेस होते हैं उनकी बॉडी कैसे होती है, बोट शेप की होती है। अभी इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन शेप की होने की वजह से इनको कम से कम रेजिस्टेंस बियर करना पड़ता है एंड उनका जो स्विमिंग है वो इजीली हो जाता है। इनके अंदर जो रेस्पिरेशन है ये गिल्स के थ्रू होता है और ये जो हार्ट है इनका ये 2 चेम्बर्ड होता है और हार्ट वेंट्रल पोजीशन पे, यानी कि जो नोटोकॉर्ड है उसके वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। इनका जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप की होती है। तो इनके अंदर जो ब्लड, इनके हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है ये ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसको वेनस हार्ट ऐसा भी डिस्क्राइब किया जाता है। ये जो पाइसेस होते हैं इनके पास वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है एंड लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब्स यानी कि सेंस ऑर्गन्स इनके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं। मोस्ट फिशेस आर अ ओविपेरस, ओविपेरस यानी कि दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स एंड इनके बहुत ही कम एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो विविपेरस होते हैं, देन यानी कि दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस फ्रॉम देयर ओन बॉडी।